हेलो मेरे प्यारे साथियों। कहते हैं कुछ जगह ऐसी होती है जहां अतीत की परछाइयां कभी ख़त्म नहीं होती। जहां एक बार जो डर पैदा हो जाए वह सालों बाद भी लोगों का पीछा नहीं छोड़ता। आज की कहानी भी एक ऐसे ही गांव की है जहां एक बूढ़ी औरत को लोगों ने डायन समझकर जिंदा जला दिया। लेकिन उसकी मौत के बाद भी उस गांव की मनुष्यत ख़त्म नहीं हुई। कहते हैं आज भी रात के अंधेरे में उस गांव से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई देती है। जो भी उस आवाज़ का जवाब देता है वह कभी वापस जिंदा नहीं लौटता। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी डरावनी कहानी सुनने के लिए जिसका नाम है डायन। उत्तर भारत के एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कालीपुर। यह गांव चारों तरफ से घने जंगलों, सूखे कुओं और सुनसान खेतों से घिरा हुआ था। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था। बच्चों की हंसी, औरतों की बातें और किसानों के हल चलाने की आवाज़ हर तरफ गूंजती रहती थी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और अंधेरा गांव को अपनी चादर में ढक लेता, वैसे ही पूरे गांव में एक अजीब सा डर फैल जाता था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगा देते और बाहर निकलने से बचते थे। इस डर की वजह थी गांव के किनारे रहने वाली एक बूढ़ी औरत। वह औरत गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में अकेली रहती थी। उसका असली नाम किसी को पता नहीं था। गांव के लोग उसे बस एक ही नाम से जानते थे, डायन। उस औरत का चेहरा बहुत डरावना था। उसकी आंखें गहरी लाल दिखाई देती थी, जैसे वह हमेशा गुस्से में रहती हो। उसके बाल लंबे, सफ़ेद और बिखरे हुए रहते थे और उसका शरीर बहुत दुबला पतला था। वह हमेशा काले रंग की फटी हुई साड़ी पहनती थी और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी लेकर धीरे धीरे चलती थी। जब भी वह गांव में दिखाई देती, बच्चे डर के मारे रोने लगते और औरतें अपने माथे पर हाथ रखकर भगवान का नाम लेने लगती थी, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि वह कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि एक ऐसी डायन है जो तंत्र मंत्र से लोगों को अपने वश में कर सकती है और उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने का दम रखती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन सुबह सुबह गांव के चौपाल के पास एक अजीब घटना हुई। गांव के एक आदमी ने देखा कि उसकी गाय जमीन पर मरी हुई पड़ी है। उस गाय के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने मरने से पहले किसी बहुत डरावनी चीज को देखा हो। उस आदमी ने तुरंत गांव के बाकी लोगों को बुलाया। कुछ ही देर में वहां भीड़ जमा हो गई। सब लोग उस गाय को देखकर हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक कैसे मर गई। लोगों ने सोचा कि शायद कोई बीमारी होगी, लेकिन अगले ही दिन एक और जानवर मरा हुआ मिला। फिर तीसरे दिन एक बकरी, फिर चौथे दिन एक बैल। अब गांव के लोगों के मन में डर बैठ गया था। हर कोई एक दूसरे से यही सवाल पूछ रहा था, यह सब कैसे हो रहा है। कुछ दिनों बाद गांव में एक और मुसीबत आ गई। गांव के लोग अचानक बीमार होने लगे। किसी को तेज बुखार आता, किसी को चक्कर आने लगते और कुछ लोग बिना किसी वजह के कमज़ोर होने लग जाते थे। सबसे ज़्यादा डरावनी बात यह थी कि कुछ लोग अचानक मर भी गए। गांव के वैद्य ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी की जान नहीं बचा पाए। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वह बीमारी कहाँ से आई है। अब गांव के हर व्यक्ति की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, डायन। लोगों को पूरा यकीन हो गया था कि यह सब उसी बूढ़ी औरत की वजह से हो रहा है। खैर, एक रात गांव का एक किसान जिसका नाम मोहन था, अपने खेत से देर से अपने घर लौट रहा था। उस दिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। मोहन अपने कंधे पर हल रखे हुए
धीरे धीरे चल रहा था। उसके कदमों की आवाज़ सुनसान रास्ते पर साफ सुनाई दे रही थी। अचानक उसे दूर से एक हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। उसे लगा कि शायद कोई आदमी वहां बैठा होगा, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसने देखा वह बूढ़ी औरत जमीन पर एक गोले घेरा बनाकर बैठी थी। उसके सामने एक छोटी सी आग जल रही थी और वह कुछ अजीब शब्द बोल रही थी जो किसी को समझ नहीं आ रहा था। उसके चारों तरफ कुछ हड्डियां और काले रंग का धुआं फैला हुआ था। मोहन का शरीर डर से कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। वह बिना आवाज किए धीरे धीरे पीछे हटने लगा और फिर अचानक मुड़कर तेजी से अपने घर की तरफ भाग गया। उस रात वह सो नहीं पाया। अगली सुबह मोहन ने यह बात पूरे गांव को बता दी। उसकी बात सुनते ही गांव के लोग डर और गुस्से से भर गए। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि वही बूढ़ी औरत इन सभी घटनाओं की वजह है। गांव के मुखिया ने सभी लोगों को चौपाल पर बुलाया और कहा, अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो वह डायन पूरे गांव को खत्म कर देगी। यह सुनकर सभी लोग डर गए, लेकिन उनके दिल में गुस्सा भी था। आखिरकार उन्होंने एक फैसला किया, आज रात हम सब मिलकर उस डायन की झोपड़ी को खत्म कर देंगे। खैर, रात होते ही गांव के करीब 25-30 लोग हाथ में मसाल और डंडे लेकर उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी की तरफ बढ़े। उनके दिल में डर भी था और गुस्सा भी। जैसे ही वे झोपड़ी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा वह बूढ़ी औरत अंदर बैठी कुछ बुदबुदा रही थी। उसकी आवाज़ काफ़ी धीमी और डरावनी थी। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ सोचे समझे झोपड़ी के चारों तरफ आग लगा दी। कुछ ही सेकंड में आग की लपटें तेज हो गई। अंदर से उस बूढ़ी औरत की तेज और डरावनी चीख सुनाई दी। गांव वालों के शरीर में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में झोपड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई। बूढ़ी औरत के मरने के बाद कुछ दिनों तक गांव में शांति रही। कोई जानवर नहीं मरा, कोई आदमी बीमार नहीं हुआ। लोगों को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि असली डर तो अब शुरू होने वाला है। एक रात गांव के एक आदमी ने अपने घर के बाहर एक अजीब आवाज सुनी, दरवाजा खोलो। उस आदमी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे खिड़की के पास गया और बाहर झांक कर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर वही आवाज दोबारा आई, दरवाजा खोलो। और इस बार वह आवाज बिल्कुल उसी बूढ़ी औरत की थी। उस आदमी के हाथ पैर कांपने लगे। उसे समझ आ गया था डायन मरने के बाद भी वापस आ गई है। खैर, उस रात के बाद गांव कालीपुर में एक अजीब सा डर फैल गया था। लोग दिन में तो सामान्य रहने की कोशिश करते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, हर किसी के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई देने लगता। जिस आदमी ने रात में वह आवाज सुनी थी, उसका नाम रघुवीर था। उसने अगले दिन सुबह पूरे गांव को यह बात बताई कि उसने रात में उसी बूढ़ी औरत की आवाज सुनी थी, जिसे गांव वालों ने अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा था। पहले तो कुछ लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि शायद डर की वजह से उसे कोई भ्रम हुआ होगा, लेकिन उसी रात एक और घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गांव के एक बुजुर्ग आदमी, जिनका नाम हरिराम था, रात को अपने आंगन में सो रहे थे। आधी रात के समय उन्हें अचानक किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर उन्हें साफ साफ एक औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, हरिराम बाहर आओ। उस आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो। हरिराम डर गए। उन्होंने अपने बिस्तर पर बैठे बैठे चारों तरफ देखा, लेकिन अंधेरे के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर वही आवाज दोबारा आई, हरिराम, मैं बाहर खड़ी हूँ, जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ।
अब उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने धीरे धीरे उठकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर घना अंधेरा था। हवा बहुत तेज चल रही थी और पेड़ों की टहनियाँ आपस में टकराकर अजीब आवाज कर रही थी। उन्होंने हिम्मत करके एक कदम बाहर रखा और तभी अचानक एक तेज ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। उनकी आंखें डर से फैल गई। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी सांसें रोक दी। लेकिन अगली सुबह गांव वालों ने उन्हें अपने घर के बाहर मृत अवस्था में पाया। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उन्होंने मरने से पहले किसी काफी डरावनी चीज को देखा हो। खैर, हरिराम की मौत के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। अब किसी को भी शक नहीं रहा था कि वह बूढ़ी औरत मरने के बाद भी वापस आ गई है। लोग रात में अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। हर घर में शाम होते ही दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर दी जाती थी। लेकिन इसके बावजूद हर रात किसी न किसी घर के बाहर वही आवाज सुनाई देती, दरवाजा खोलो। और जो भी उस आवाज का जवाब देता वह अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता था। धीरे धीरे गांव में मौत की संख्या बढ़ने लगी। हर दिन किसी न किसी के मरने की खबर आती। लोग अब इतने डर चुके थे कि वे दिन में भी अकेले बाहर जाने से कतराने लगे। आखिरकार गांव के मुखिया ने एक दिन सभी लोगों को चौपाल पर बुलाया। उनके चेहरे पर चिंता और डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने भारी आवाज में कहा, अब इस गांव में रहना सुरक्षित नहीं है। हमें यहाँ से चले जाना होगा, नहीं तो यह डायन हम सबको खत्म कर देगी। यह सुनकर सभी लोग चुप हो गए। किसी के पास कोई और उपाय नहीं था। आखिरकार लोगों ने फैसला किया कि वे अपने घर और खेत छोड़कर किसी दूसरे गांव में जाकर बस जाएंगे। अगले कुछ दिनों में एक एक करके सभी परिवार गांव छोड़कर चले गए। लोग अपने जरूरी सामान को बैलगाड़ियों में भरकर वहां से जाने लगे। कुछ ही हफ्तों में वह गांव पूरी तरह खाली हो गया। खेत सूख गए, कुएं वीरान हो गए और घरों की दीवारें टूटने लगी। अब वहां सिर्फ सन्नाटा और डर का माहौल था। खैर, आज कई साल बीत चुके हैं। वह गांव अब पूरी तरह वीरान हो चुका है। लोग अब उस जगह को भूतों का गांव कहने लगे हैं। कहते हैं कि आज भी अगर कोई इंसान रात के समय उस गांव के पास से गुजरता है तो उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है, रुको, मेरे पास आ जाओ। और अगर कोई गलती से उस आवाज का पीछा कर लेता है तो वह कभी वापस जिंदा नहीं लौटता। लोगों का मानना है कि वह बूढ़ी औरत अभी भी उसी गांव में भटक रही है, अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए। और इसी वजह से आज भी कालीपुर गांव पूरी तरह वीरान पड़ा है। तो दोस्तों, यह थी कहानी डायन, एक ऐसे गांव की कहानी जहां डर आज भी जिंदा है और अंधेरा अभी भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही रहस्यमयी और खौफनाक कहानियाँ। और याद रखिए, कभी भी किसी सुनसान जगह पर रात के समय किसी अनजान आवाज़ का पीछा मत करना, क्योंकि हर आवाज़ इंसान की नहीं होती।